दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। आज मैं आपको ऐसी शर्मसार कर देने वाली अमानवीय घटना पर बात करना चाहूँगा जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ, ये घटना भले गुजरात राज्य से जुड़ी है, लेकिन इस घटना से ये पता चलता है कि हमारे देश में अफसरशाही और नौकरशाही की अमानवीयता की पराकाष्ठा कहाँ तक पहुँच चुकी है। यह घटना गुजरात राज्य के अहमदाबाद की है। वहाँ पर अहमदाबाद में TV9 गुजराती के जाने माने पत्रकार है जिग्नेश पटेल। जिग्नेश पटेल लंबे समय से गुजराती पत्रकारिता में काम करते रहे हैं और उनका नाम गुजरात राज्य में पत्रकारिता को लेकर बेहद तहजीब से लिया जाता है। जिग्नेश पटेल TV9 गुजराती के लिए हेल्थ बीट देखते हैं और वे लंबे समय से हेल्थ बीट के माध्यम से अस्पतालों की खामियों को उजागर करते रहे हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि पिछले 5 माह के कोरोना काल में जब कोरोना ने गुजरात राज्य में कहर ढाया और ख़ास तौर पे अहमदाबाद में कहर ढाया और वहाँ बड़े पैमाने पर अस्पतालों में कमियां और खामियां उजागर हुई, उस पर कोरोना वॉरियर और पत्रकार जिग्नेश पटेल ने बेहतरीन रिपोर्टिंग की। उनकी रिपोर्टिंग को पूरे देश में सराहा गया। यहाँ तक कि जिग्नेश पटेल ने सबसे पहला इंटरव्यू किया कोविड-19 के ठीक हुए मरीज का, जिसको देश में काफ़ी सराहना मिली। तो पूरे 5 माह तक जिग्नेश पटेल अपनी जान हथेली पर रखकर कोरोना काल में रिपोर्टिंग करते रहे, लेकिन आखिरकार 8 सितंबर को उनकी खुद की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और वे होम आइसोलेशन में चले गए क्योंकि उनको कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। लेकिन 16 सितंबर को अचानक पत्रकार जिग्नेश पटेल के सीने में दर्द हुआ। उसके बाद अहमदाबाद के मेयर जो उनके करीबी परिचित है, उनसे उनकी बात हुई। अहमदाबाद के मेयर ने मशवरा दिया कि आप तत्काल अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में भर्ती हो जाइए। यह अस्पताल गुजरात राज्य की सरकार के अधीन आता है, ये सरकार चलाती है। उनके मशवरे के बाद और अहमदाबाद के मेयर द्वारा जो SVP अस्पताल है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल है, उसके अधीक्षक जो ST मल्हान है, उनसे बात की गई और ये कहा गया कि दोपहर 2 बजे जिग्नेश पटेल को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दीजिए। उनके ये कहने के बाद अस्पताल अधीक्षक से बातचीत होने के बाद मेयर की पत्रकार जिग्नेश पटेल अस्पताल पहुंचे, लेकिन वे वहां बैठे रहे पर उनको भर्ती नहीं किया गया। उसके बाद मेयर वहां खुद पहुंचे और उन्होंने बारंबार अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने जिग्नेश पटेल को हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया। और उसके बाद पत्रकार जिग्नेश पटेल ने गुजरात राज्य के डेप्यूटी CM नितिन पटेल को फोन लगाया और उनको पूरे हालात का वर्णन किया। जिग्नेश की इस दर्द भरी दास्तान के बाद डेप्यूटी CM नितिन पटेल ने अस्पताल के अधीक्षक और हेल्थ डिपार्टमेंट के कमिश्नर से बात की और ये कहा कि जिग्नेश पटेल को तत्काल भर्ती किया जाए, उनके सीने में दर्द हो रहा है। लेकिन डेप्यूटी CM के फोन के बावजूद भी SVP हॉस्पिटल के प्रशासकों ने पत्रकार जिग्नेश पटेल को भर्ती नहीं किया और इस दौरान 9 घंटे तक पत्रकार जिग्नेश पटेल अस्पताल में बैठे रहे और उनके सीने में दर्द होता रहा। आखिरकार नतीजा ये रहा कि डेप्यूटी CM नितिन पटेल ने अपने पर्सनल एफर्ट करके उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक और ख़ास बात कि 9 घंटे के पीरियड में जब जिग्नेश पटेल वहाँ बैठे थे, उस समय 9 नए मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया और 50 मरीजों की वहाँ से छुट्टी हुई। लेकिन जब डेप्यूटी CM नितिन पटेल ने बात की तो ये पहले जब मेयर ने बात की तो ये कहा गया कि अस्पताल में बेड खाली नहीं है,
और जब डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल ने बात की तो अस्पताल प्रशासक ने ये कहा कि यदि पत्रकार जिग्नेश पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया तो अस्पताल के सारे डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम पत्रकार जिग्नेश पटेल को यहाँ भर्ती करके इलाज नहीं कर सकते। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। यदि देश में पत्रकारिता करने वालों को, सच्ची पत्रकारिता करने वालों को इस तरह की अमानवीयता से गुजरना पड़ेगा तो फिर कोई पत्रकार पत्रकारिता कैसे करेगा। सवाल यह उठ रहा है कि यदि कोई पत्रकार नगर निगम के खिलाफ खबर लिखेगा तो नगर निगम उस पत्रकार के घर का पानी बंद कर देगा। यदि कोई पत्रकार बिजली बोर्ड के खिलाफ खबर लिखेगा तो बिजली बोर्ड उसके घर में बिजली काट देगा। डॉक्टर के खिलाफ खबर लिखेगा तो डॉक्टर उसका इलाज करने से मना कर देगा। तो आखिर देश में पत्रकार पत्रकारिता कैसे करेंगे, इस देश में सच्ची पत्रकारिता कैसे जिंदा रहेगी जब एक तरफ पत्रकारिता को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर गुजरात राज्य में एक पत्रकार के साथ अमानवीयता की घटना घटी है। जिग्नेश पटेल के साथ 16 सितंबर को अहमदाबाद में जो हुआ है उसकी चारों तरफ भर्त्सना हो रही है। समूचे देश के पत्रकारों में गुस्सा है और सोशल मीडिया पर जमकर इसका विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मांग कर रहे हैं कि ये उनका गृह राज्य है और उनके गृह राज्य में एक जाने माने पत्रकार का यदि इलाज करने से इनकार किया जाता है तो ऐसे अधिकारियों, डॉक्टरों और प्रशासक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो जेल भेजे जाने चाहिए। क्योंकि यदि पत्रकार कोरोना काल में हेल्थ डिपार्टमेंट की खामियों को उजागर नहीं करते, सच्चाई और हकीकत नहीं बताते तो ये मौतों का आंकड़ा जो इस समय देश में कोरोना काल में है ये कई गुना बड़ा होता। लेकिन यदि पत्रकार द्वारा हकीकत और सच्चाई दिखाने के बाद उस पर अमानवीयता बरती जाती है, हैवानियत बरती जाती है, उसका इलाज करने से मना किया जाता है, ये बेहद शर्मनाक घटना है। और गुजरात राज्य में और अहमदाबाद मेडिकल के लिए पूरी देश में जाना जाता है, दुनिया में जाना जाता है। वहाँ देश भर के कई राज्यों से लोग इलाज कराने आते हैं और वहीं के एक नागरिक को अगर वहाँ का अस्पताल इलाज नहीं देता है तो ये जांच का विषय है और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना का पता मध्य प्रदेश के पत्रकारों को जब चला तो MP में भी इसका भारी विरोध हुआ है और पत्रकारों ने अपने स्तर पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ये कहा है, सूचना भेजी है कि गुजरात के पत्रकार जिग्नेश पटेल के साथ जो अमानवीय कृत्य हुआ है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे देश के अंदर पत्रकारों की सुरक्षा होनी चाहिए और पत्रकारों के साथ नौकरशाही, अफसरशाही जिस तरह का बर्ताव कर रही है उस पर लगाम लगनी चाहिए। तभी देश में सच्ची पत्रकारिता जिंदा रह पाएगी और सच्चे पत्रकार जिंदा रह पाएंगे। ये था अब तक का अपडेट। आगे के हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।